अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज 2025 पे जाने वाले हाजियों के हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आए और हमें कमेंट भी करके बताया। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी उन्होंने कमेंट किया कि भाई हज 2025 पे जाने वाले हाजियों को खाना बना के खाना होगा या बाज़ार से खाना होगा। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज 2025 पे जाने वाले हाजियों को जो खाना मिलेगा, कहाँ मिलेगा और कहाँ पे आपको बाज़ार से खाना होगा और कहाँ पे आपको बना के खाना होगा और कहाँ आपको खाना नहीं बनाना होगा। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात और बताने जा रहे हैं। हज 2025 पे जाने वाले हाजियों को अपने लगेज के अंदर, अपने सामान के अंदर, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ लेके जा रहे हैं जिससे नशे की, बीड़ी है, सिगरेट है, पान है, तम्बाकू है, कोई मसाला है, कोई भी अगर आप चीज़ लेके जा रहे हैं अपने लगेज बैग में, तो इसका आप ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी सामान लेके ना जाए, क्योंकि इस बारे में सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती के साथ में मना किया हुआ है कि अगर लगेज बैग में या आपके कोई भी अगर इस तरह की चीज़ मिल जाएगी तो उसमें आपके ऊपर जरिमाना भी किया जाएगा और आपको हो सकता है सज़ा भी हो सकती है। हज 2025 पर जाने वाले हाजियों से हमारी गुजारिश है कि इस तरह का कोई सामान लेके ना जाए जिससे आपको परेशानी हो। सामान मुनासिब आपका जाएगा और तरीके से जो लेके जाते हैं सामान उसी तरीके से आप सामान लेके जाएं। कोई उल्टा सीधा सामान ना लेके जाएं। जिन चीज़ों को मना किया गया है वो चीज़ बिल्कुल हरगिज़ ना लेके जाएं, क्योंकि उन बातों को आप बिल्कुल जहन में रखें कि भाई इस सामान से जाने से हमें क्या परेशानी आ सकती है। क्योंकि आप जो सफ़र करने जा रहे हो वो हज का सफ़र है, बड़ा मुबारक सफ़र है। उस सफ़र के लिए बड़ा सोच समझ के कदम उठाना है आपको आगे के लिए, क्योंकि हज का जो मामला है वो बड़ा अलग तरीके से एक आदमी का होता है। क्योंकि आदमी बड़ी कोशिश और बड़ी तमन्नाओं के साथ में और बड़े एक खुशी खुशी उस काम का करने के लिए जाता है। अगर वहाँ पे आपको कोई परेशानी आ जाएगी तो आपको बजाय उस काम के करने के आपको उस परेशानी में मुब्तला होना अच्छा नहीं है। जिस सामान को मना किया उसकी आप हिफाजत करें अपनी, और अपने सामान को जो लेके जाए वो आपकी ज़रूरत का सामान है उसको लेके जाए। इसी बीच सऊदी अरब सरकार ने हज के लिए कई नियम भी जारी किए हैं। इनमें हज के सफ़र में भारत से जाने वाले जोड़ों को, यानी कि मियाँ बीवी को साथ रहने की छूट को ख़त्म करने के साथ साथ ही तमाम हाजियों को हज के मुक़द्दस सफ़र पे खाना बनाने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें पूरी जगह जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको खाना खरीद कर ही खाना होगा। इन कड़े नियमों को लेकर राज्य हज खिदमतगार कमेटियों ने नाराज़गी जाहिर की है। जयपुर की हज खिदमतगार कमेटी के पद अधिकारियों ने बताया कि नियमों में बदलाव आनन फानन में किया गया है। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष हाजी जावेद कागजी ने बताया कि प्रधानमंत्री और केंद्र ओलंपिक मामलात मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखा है। पत्र में हज के लिए हाजियों के लिए सहायता की उम्र में बढ़ोतरी करने की मांग की है। महासचिव हाजी निज़ामुद्दीन ने बताया कि केंद्र हज कमेटी बम्बई ने सहायता के लिए उम्र का दायरा 18 से 60 साल रखा गया है। महासचिव हाजी निज़ामुद्दीन ने बताया कि केंद्र हज कमेटी बम्बई ने सहायता के लिए उम्र का दायरा 18 साल रखा गया है, इसे बढ़ाकर 65 किया जाए। हाजी निज़ामुद्दीन ने बताया कि सऊदी अरब सरकार की ओर से भारतीय मियाँ बीवी को साथ रहने की छूट खत्म करने से अधिक उम्र के हाजियों को मुक़द्दस सफ़र में परेशानी होगी। इस बार खाना बनाने की इजाज़त नहीं होगी। हाजी अपने साथ कोई सामान न ले जा सकेंगे। ऐसे में विदेशी सरजमी पर उन्हें खाने के लिए परेशानी होगी। इन बदलाव के चलते हज के सफ़र में खर्च की भी उन्होंने एक वो दिया कि भाई जो आपका खर्च होता है, जो आप अपने आप खाना बनाते हैं उसमें कम खर्चा आता है और बाज़ार से खाने में ज़्यादा आता है।
तो मेरे प्यारे भाई दोस्तों, देखो हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि मियाँ बीवी जो हैं वो आप हज 2025 में अलग अलग रहेंगे। और ये बात भी हो चुकी है कि 18 से लेकर 60 साल जो रखी गई थी उसको 65 साल कर दिया गया है। ये भी बिल्कुल हो गया है, इसको भी उन्होंने मान लिया है कि भाई चलो 60 की जगह 65 साल कर देते हैं। अब इसमें खाना बनाने के लिए और जो ज़्यादा उम्र के 60 साल के लोग हैं, 65 साल के हैं, उनको अलग अलग कमरे के रखने की जो बात थी उसको भी उन्होंने मान लिया है कि जो इस तरह के 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको एक कमरे में रहने की इजाज़त भी होगी। और अब रही खाना बनाने की बात कि खाने के सामान के लिए अभी इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, कोई फाइनल नहीं हुआ है कि आपको खाना बनाना पड़ेगा या खाना वहाँ पे खाना पड़ेगा बाज़ार से। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि खाना आपको कहाँ से बाज़ार से खाना है और कहाँ पे आपको मिलेगा खाना बना हुआ। मदीने में आपको 10 दिन या 8 दिन का सफ़र जो भी है वो आपको बाज़ार से खाना होगा, मदीने में खाना नहीं बनता। और मीना के अंदर जब आप हज पे जाएंगे, 5 दिन के जो सफ़र होता है हज का, उसमें आपको खाना नहीं बनाना होगा, न बाज़ार से लेना होगा। वहाँ पे मोल्लिमों की जिम्मेदारी होती है हाजियों के लिए, वो देख रेख खाना पीना सारा इंतज़ाम वहाँ पे मोल्लिम की तरफ से होता है। तो अब रही बात आपकी जो बाकी दिन आपके बचे हैं जिसमें खाना बनाने के लिए मना किया गया, ये सिर्फ एक जयपुर की हज कमेटी की तरफ से एक बात सामने आई थी, बाकी और कहीं से बात सामने नहीं आई है ये कि हाजियों को खाना नहीं बनाना होगा, सामान लेके जाना नहीं पड़ेगा खाना बनाने के लिए, बाज़ार से खाना होगा। बाकी अभी ये कहीं ऐसी बात नहीं आई है कि भाई हाजियों को खाना नहीं बनाना होगा। तो अभी इसके लिए हम आपको इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में बताएंगे कि खाना आपको जो